ऋषि कंडू की सबसे बड़ी भूल। मित्रों, हमारा देश पौराणिक समय से ऋषियों मुनियों की तपस्थली रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए काम किए। वहीं ऐसे भी ऋषि हुए जिन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं के प्रति अपनी काम वासना के चलते अपना तपोबल खो दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष भविष्य में। आज हम आपको ऐसे ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। पौराणिक काल में वेदों के ज्ञाता में सर्वश्रेष्ठ महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू की। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास होना बंद हो गया। ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें लगा कहीं ऋषि कंडू उनके स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। तब उन्होंने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा प्रमलोचा, अप्सराओं में अप्सरा थी जिसकी हंसी देवताओं को भी आकर्षित कर दे। इंद्र ने प्रमलोचा को अपनी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न के प्रमलोचा पृथ्वीलोक के लिए प्रस्थान कर गई। प्रमलोचा सीधे वहीं पहुंची जहां ऋषि कंडू अपनी तपस्या में लीन थे। प्रमलोचा की शरारतों ने ऋषि कंडू का ध्यान भंग कर दिया। जैसे ही ऋषि कंडू की नजर अप्सरा पर पड़ी, ऋषि कंडू उसकी सुंदरता को देख उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदरचल पर्वत की गुफा में चले गए। ऋषि कंडू प्रमलोचा के सौंदर्य में ऐसे खो गए कि वो गुफा में ही 100 वर्षों से भी अधिक प्रमलोचा के साथ भोग विलास करते रहे। फिर अचानक से प्रमलोचा ने कहा, हे ऋषि, अब मैं स्वर्ग लोक जाना चाहती हूँ। अब आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख्य से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और कहा, हे देवी, अभी थोड़ी देर और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देख अप्सरा पृथ्वी लोक पर रुकने को मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों के बाद प्रमलोचा ने कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी पर आए बहुत समय हो गया। अब मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दें। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यतीत हो गए। बोले, हे देवी, कुछ समय रुक जाओ, फिर चली जाना। इस तरह कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा जाने की बात करती, ऋषि उसे मना लेते। वो ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में ऋषि कोई श्राप न दे दे। महान ऋषि काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। पूजा पाठ को त्याग ऋषि कंडू भोग विलास में डूब रहे थे। एक दिन अचानक ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रमलोचा पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी ऋषि ने जवाब दिया, हे बद्री, सूर्यास्त हो चुका है, अर्थात मैं संधि उपासना करने जा रहा हूँ। यह सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराई और कही कि वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है जो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कुंड बोले, हे बद्री, मेरे आश्रम में तुमने आज ही तो प्रवेश किया है। तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा, मुझे आपके साथ रमन करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान रह गए और बोले, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तब प्रमलोचा ने कहा, मैं यहाँ किसी के कहने पर आई थी। मैं आपको सारी बात बताती हूँ। आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था आपकी तपस्या भंग करने के लिए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए। प्रमलोचा के मुख से ऐसी बात सुनकर ऋषि बोले, धिक्कार है मुझ पर जो मैं एक स्त्री की बातों में आ गया। मेरा धर्म नष्ट हो गया, इसलिए मैं पापिन स्त्री इंद्र ने तुझ जिसे कार्य के लिए भेजा था वो पूरा हो गया। अब तू जहां जाना चाहे जा सकती है। ऋषि कुंड के इस क्रोध को देख प्रमलोचा का शरीर पसीने से भीग गया। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचा में स्थापित किया था वो भी अप्सरा के रोम छिद्रों से बाहर निकल रहा था। ऋषि के बार बार फटकारने पर अप्सरा आश्रम से निकाल आकाश में जाने लगी। प्रमलोचा का पसीना वायु से इकट्ठा और वृक्षों से उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और समय पूरा होने पर उस वृक्ष से विरसा नामक कन्या उत्पन्न हुई जो ऋषि कंडू सूर्य और वायुदेव की पुत्री कहलाई। दोस्तों, ये तो थी ऋषि कंडू के 900 साल तक संभोग करने की कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा? हमें अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।